हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ नए टॉपिक में कुछ नए चीज़ें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आपको क्या हमारा वीडियो में अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी समस्याएं हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, हम उन चीज़ों पे आपको कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपसे जो हर वीडियो में कहता हूँ, मैं अभी वही चीज़ रिप्लाई करूँगा फ्रेंड्स, कि प्लीज़ फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार का नशा ना करें। ठीक है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, इन चीज़ों का नशा ना करें फ्रेंड्स। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है अगर आप सिगरेट गुटखा खाते हैं या शराब पीते हैं। ठीक है, और ना ही आपको रिश्तेदारी में आपकी यही समाज में वैल्यू होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और आगे से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, हमको इनसे बच के रहना है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप आज के टाइम पे ये नहीं जानते हमको करना क्या अगर प्रॉब्लम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है टेस्ट के रिलेटिव। आज मैं आपको 7 टेस्ट ऐसे बताऊंगा, 7 टेस्ट जो डॉक्टर आपसे बोलते हैं करवाने के लिए। कुछ टेस्ट बताऊंगा जो आपको डॉक्टर बोलते हैं कराने के लिए, बट आप उनको जानते नहीं। ठीक है, डॉक्टर ने लिख दिया जाइए टेस्ट करा लीजिए, अब आपको तो पता नहीं ये टेस्ट किस चीज़ के होते हैं, इनमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। हम आपको बताते हैं टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से टेस्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सोल्यूशन होता है, क्या किस वजह से होता है, टेस्ट कराने का क्या रीज़न होता है, और टेस्ट में किस टेस्ट से क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए आज के टाइम पर जो हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है वो होता है CBC। अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो भी डॉक्टर आपको CBC कराने का सजेस्ट करता है। अगर चोट लगती है, देखो, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपके पेट में सूजन, पेट में दर्द रहता है, तो भी आपको डॉक्टर CBC कराने की सजेस्ट। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा CBC टेस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये किस किस चीज़ों में होता है। जैसे कि मान लो आपको चोट लग जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं CBC जांच के लिए। ठीक है फ्रेंड, मान लो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फीवर आ गया, तो भी आपको CBC के लिए डॉक्टर रिक्वायर करेंगे आप जाइए CBC जाँच कराइए। ठीक है, अब CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है फ्रेंड, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है CBC का फुल फॉर्म। ठीक है, CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। और इसमें आता क्या है फ्रेंड, इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मल है, बाकी कई चीज़ें आती हैं जिसमें नॉर्मल आपका होमोग्लोबिन आता है। ठीक है फ्रेंड, लाइम्फोसाइटिक आता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्नोफिल्स आता है फ्रेंड। ठीक है, और प्लेटलेट आता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने आपको नॉर्मल बताए फ्रेंड जो ये आते हैं। और ये फ्रेंड तब कराया जाता है जब कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या उसकी कोई संभावना होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तभी ये फ्रेंड्स कराया जाता है। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे शरीर में खून की
कमी या कितना खून है या ये कोई इन्फेक्शन या प्लेटलेट कितनी कम ज़्यादा, ये सब हम इससे जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आप हमेशा याद रखना कि CBC जांच है वो आपकी तभी कराई जाती है फ्रेंड्स कि जब आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो बॉडी से जो आपकी कहीं पेन हो रहा हो चेस्ट में, तो कहीं ये क्या बताती है, ये इन्फेक्शन बताती है फ्रेंड। ठीक है, ये प्लेटलेट बताती है फ्रेंड, ये खून की कमी बताती है फ्रेंड। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना कि ये चीज़ों से, इन चीज़ों में ये दिक्कतें बताती हैं CBC जांच। ठीक है फ्रेंड्स, ये तब भी CBC जांच आपको कराना है जब आपको फील हो कि हाँ अब हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम लग रही है, तो हमें CBC जांच कराना है। ठीक है, ये आपको, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और ये होमोग्लोबिन यानी खून को बताती है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन बताती है, प्लेट बताती है। ठीक है, चलिए अब हम आपके आगे बढ़ाते हैं वीडियो, और अपने आगे वीडियो में नंबर 1 जो मैंने आपको CBC समझाया कंप्लीट ब्लड टेस्ट, अब मैं आपको बताता हूँ लिपिड। चलिए फिर मैं अब आपको बताता हूँ लिपिड प्रोफाइल क्या होती है जांच। ठीक है, ये क्या जांच होती है और इसे कब किया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये फ्रेंड्स जो लिपिड प्रोफाइल जांच है, ये फ्रेंड हमारे कोलेस्ट्रॉइड को बताती है, कोलेस्ट्रॉल को बताती है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है ना कितना कम कितना ज़्यादा है। और ये ट्रिग्लिसराइड जो है ना एक और इसमें फंक्शन होता है जो उसके बारे में बताती है। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए अब आपको बताते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये फ्रेंड तब कराया जाता है जैसे कि लोग को ज़्यादा जो है ना, जैसे मान के चलिए आप लोग, ये फ्रेंड तब कराया जाता है जबकि लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, जो वो लोग ज़्यादा कराते हैं। ये जैसे कि जो मान लो जिनके बॉडी ज़्यादा एकदम हैवी बढ़ गई, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा, ये तभी कराया जाता है जैसे कि उन लोगों में कराया जाता है जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं या ज़्यादा जिनके चर्बी होती है या फिर हार्ट से कोई संबंध होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको हमेशा याद रखना, ये उन्हीं लोगों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराया जाता है जिनकी बॉडी हाई होती है, यानी कि बॉडी शरीर से ज़्यादा होती है, एज से ज़्यादा होती है। एज हमारी मान के चलो अगर 10 साल 15 साल है, या एज हमारी 30 साल है, या एज हमारी 40 साल है, और हमारी बॉडी इस लायक हो गई कि हमारा वज़न काम नहीं कर रहा, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही, हम न चल पा रहे हैं ढंग से। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, कि बॉडी को जो है ना ये तभी कराया जाता है जब बॉडी या तो हमारी हैवी हो जाए, या जो हमारे बॉडी में चर्बी यानी कि चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, फैट जिसे फैट बोलते हैं, फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या फिर हमारे बॉडी में कोई हार्ट की परेशानी हो, यानी कि जैसे कि हार्ट की कोई नशे प्रॉब्लम कर रही हो फ्रेंड्स, या हार्ट में दर्द हो रहा हो फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे खून की नसों में जमा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये इसीलिए हार्ट वालों को कराया जाता है फ्रेंड कि ये हमारे खून में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम ऐसी, एक हार्ट जो फ्रेंड्स है हमारी बॉडी का एक इंजन है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हार्ट हमारी बॉडी का इंजन है, अगर हम हार्ट में छेड़खानी या हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, तो हमको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि हार्ट में कुछ जरा सी प्रॉब्लम हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास संपर्क कर सकते हैं जाके, जो मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाके हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सब विस्तार से मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपने जाना कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये तब कराया जाता है जैसे कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, यानी कि एज से ज़्यादा मोटे होते हैं, या फिर उनके फैट यानी चर्बी ज़्यादा बॉडी में होती है फ्रेंड। ये चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, या वो ज़्यादा मोटे हों, या उनके बॉडी में चर्बी ज़्यादा, या फिर हार्ट से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ट से कोई प्रॉब्लम हो तभी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है, यानी लिपिड प्रोफाइल तभी कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जी हमारे खून की नसों में जमा हो जाता है, और जब खून की नसों में जमा हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब हमारी ब्लड को आगे पीछे निकलने की रास्ता नहीं मिलेगी तो वहाँ रुकने लगेगा, जिस वजह से हमारा दम घुटने लगता है। ठीक है फ्रेंड, हमको समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आपने जाना कि नंबर 2 जान लिया कि लिपिड प्रोफाइल और CBC के बारे में। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं नंबर 3 क्या है, LFT। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि LFT
एक जांच होती है जिसको शॉर्ट में LFT बोला जाता है फ्रेंड, और इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि LFT में 2 फंक्शन होते हैं, बिलिरुबिन और SGOT और SGPT। ठीक है, इनका क्या रोल होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इनका क्या रोल होता है। ये ना इनका जो रोल फ्रेंड्स, ये जो है ना LFT जो टेस्ट होता है फ्रेंड, ये हमें दर्शाता है कि हमारे लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, ये जो LFT होता है ये हमको दर्शाता है कि हमारे लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपके लीवर में कभी भी कोई समस्या आ रही है फ्रेंड, या लीवर में आपको कोई दिक्कत लग रही है फ्रेंड, तो आप बिना हेजिटेटिंग के आप जो है ना LFT करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये इससे हमको पता चलता है कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, अगर किसी का बिलिरुबिन जो है ना बढ़ जाता है, तो मान लो किसी का बिलिरुबिन जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है, तो मान लो उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये मान चलो उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो है ना बिलिरुबिन जो है ना, मान के चलिए फ्रेंड, अगर किसी का बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसको हम पीलिया या जॉइंटिस, यानी कि एक ही चीज़ होती है, पीलिया या जॉइंटिस एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ये होने की संभावनाएं हम लोग मान सकते हैं कि बढ़ जाएंगी, ये हो भी सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि उसको पीलिया या जॉइंटिस हो गया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, या मान लो अगर पीलिया या जॉइंटिस नहीं है या पीलिया या जॉइंटिस है, तो इसके अलावा उसके लीवर में समस्या हो गई है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, पीलिया या जॉइंटिस हो गया या उसके लीवर में प्रॉब्लम। SGOT और SGPT से क्या पता चलता है फ्रेंड, चलिए जानते हैं। SGOT SGPT से फ्रेंड्स हमको पता चलता है जो हमारे लीवर के बारे में बताता है, यानी कि ये टोटल हमारे लीवर के बारे में फ्रेंड्स बताता है, जो हमारे लीवर में समस्या होती है, लीवर में परेशानी होती है, लीवर में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है ये हमको बताता है। ठीक है फ्रेंड, SGOT ये। और लीवर में अगर हमारे कोई परेशानी होती है फ्रेंड, तो हम जो खाना खाते हैं वो पचा नहीं पाते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से हमको खट्टी डकारें आना, हमारे बॉडी में पेट में गैस बनना, हमको बहुत अजीब सी समस्याएं होना, हमको जो है ना एकदम गैस के साथ बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाना, तो ये सब LFT यानी कि जांच कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पता कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, थायराइड फंक्शन। ठीक है, टेस्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में बताते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट कब होता है? ठीक है, इसमें TSH जो है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो है ना इसकी 0 से 55 और ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 से 78 पॉइंट होती है। ठीक है, इसकी नॉर्मल 0 से 55, 4 से 78 होती है। ठीक है, तो ये हमको बताता है किसी के थायराइड तो नहीं है, और अगर हो तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर नहीं है तो है तो 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन सी होती है? 2 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। थायराइड 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हैवी थायराइड और जो है हाइपोथायराइड। ठीक है, हैवी थायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड क्या होता है, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, जिसको हाइपोथायराइड हो जाता है उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, हमेशा इसी को हाइपो बोलते हैं, हाइपो। ठीक है, उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, हो सकता उसका वजन बढ़ जाता है फ्रेंड, जिसको जानने के लिए हमें जो है ना थायराइड जांच करानी पड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आगे TSH की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ये एक हार्मोन्स होता है। TSH जो होता है फ्रेंड्स, ये एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये TSH जो है ना एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसको नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 75
55 सॉरी, और 4 से 0.78, यानी कि अगर किसी को 4 से 78 से ज़्यादा हो गया है तो मान लो इसको थायराइड टेस्ट हाइपोथायराइड हो गया। अगर मान लो फ्रेंड्स, अगर आपके किसी जानने वाले या किसी के थायराइड है, अगर आप उसकी जांच कराते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है फ्रेंड, तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं 0.55 से अगर उसका 4.78 अगर पहुंच गया, इस तो नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं। अगर 0.55 से नीचे है तो थायराइड लो हो गया उसका। अगर 4.78 से ऊपर है तो समझ लो आप उसको थायराइड हो चुका, और ये हैवी वेट वालों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हैवी वेट, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें ये समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं फ्रेंड। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे से अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप जो है ना ये जांच, थायराइड जांच करवा सकते हैं। ये आपने जाना हाइपोथायराइड, आप उसको हो सकता है। और आप आगे से कभी भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें फ्रेंड्स। ये सारी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलती है फ्रेंड्स। ये चीज़ों को आप इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी फ्रेंड्स, नहीं तो आप अधूरी जानकारी आपके काम की नहीं है और आपको समस्या हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो पूरी देखें और जानकारी पूरी लें। चलिए फ्रेंड्स, अपने आगे बढ़ाते हैं वीडियो को हम, ठीक है फ्रेंड। अब KFT क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। नंबर 6 हमारा KFT क्या होता है, KFT, ठीक है फ्रेंड। हमने ये तो जान लिया था। KFT क्या होता है, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। KFT को हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट का क्या काम होता है, कैरोटीन, यूरिक एसिड, इसमें कैटनाइन और जो है ना यूरिड और यूरिक एसिड सॉरी, ठीक है। ये 3 फंक्शन नॉर्मल होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड, इस टेस्ट से हमको पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारी किडनी में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड, ठीक। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में किडनी में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमारे प्रॉब्लम किडनी में या उसमें लीवर में है तो हमें तुरंत उस चीज़ की जांच करानी चाहिए। किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है, ठीक है। आपने हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी में हमेशा सूजन आ जाएगी, ठीक है। सूजन आ जाएगी, आपकी बॉडी पूरी सूज जाएगी, आपको बॉडी में दर्द महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। KFT आपको तुरंत कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में सूजन आ जाएगी, ठीक है। ये मान के चलिए ये हमारे शरीर, ये तीनों हमारे शरीर के में बनने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो ये मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड, यूरिड, तो ये हमारी बॉडी में फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं। इनको हमें अपनी बॉडी से निकालना होता है। अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं तो हमारे जब भी हमारी शरीर में किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मान के चलिए अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं फ्रेंड तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। ये हमेशा याद रखना आप, अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं तो ये हमें हमारी किडनी में प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किडनी में जो है ना अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी में फ्रेंड्स हमेशा सूजन आ जाएगी। आपको पूरी बॉडी में अजीब सा महसूस होने लगेगा कि हाँ, और पेशाब करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। पेशाब करने में प्रॉब्लम होने लगी, पेशाब रुक के आने लगेगी फ्रेंड, पेशाब तेज़ आने लगेगी, पेशाब का पता छूट भी जाए अचानक मान लो, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको यही नहीं ध्यान रखना है कि आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं जाके, किडनी टेस्ट कराएं जाके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये जान लिया। चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि अब यूरिन टेस्ट से हमको क्या पता चला है, ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड। यूरिन टेस्ट में हम आपको 3 चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड के बारे में, ठीक है। इससे आपके यूरिन
यानी पेशाब में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम आपको अपनी वीडियो पर बताते हैं। आप यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं, अगर किसी की ये यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करना, समझदारी से कायदे से सुनना। अगर किसी के ब्लड में पेशाब में यूरिन ग्लूकोज देखने को मिलता है तो उसको शुगर हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यूरिन में आपके ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपको शुगर लेवल आपका बढ़ चुका है, आप शुगर की मेडिसिन लें या शुगर टेस्ट कराएं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है फ्रेंड तो आप मान लीजिए उसको शुगर लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसीलिए यूरिन टेस्ट कराएं। सारे टेस्ट होते हैं बट हमें आपको पता नहीं होता है कि हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक, अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको यूरिन, ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड, आपको 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड। उसमें से ग्लूकोज तो मैंने आपको बता दिया, अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए उसको शुगर लेवल बढ़ चुका है और शुगर की जांच कराएं मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के मतलब यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर मान लो किसी के जो है ना यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है तो आपको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी के यूरिन में अगर मान के चलो प्रोटीन देखने को मिल रहा है तो उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गई है ऐसी जो इन्फेक्शन बता रही है। ठीक है, कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आपके यूरिन में जो है ना ग्लूकोज दिखे तो आप समझ लीजिए आपको शुगर लेवल बढ़ गया। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन दिखे तो आप समझ लेना आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है या कोई और समस्या हो गई है। ठीक है, अगर किसी के यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है फ्रेंड, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। अगर किसी के यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है फ्रेंड तो आप मान लीजिए कि उसके यूरिन में अगर ब्लड देखने को मिलता है तो हो सकता है कि उसके यूरिन में यूरिन नली जो यानी कि जहाँ से हमारा पेशाब निकलता है ने कहीं इन्फेक्शन यानी कि कहीं पे डैमेज हो गया है, कोई चोट लग गई या कुछ घाव हो गया या कोई फुड़िया फुंसी हो गई है। ठीक है, हो गया है या फिर उसकी किडनी में सेल्व हो गया है यानी कि दिक्कत आ गई है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी की यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है तो समझ लीजिए उसकी आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो गई है। अरे सॉरी, यूरिन में अगर ब्लड देखने को मिलता है उसकी किडनी यूरिन नली में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किडनी की प्रॉब्लम से आपको पेशाब रुक रुक के आने लगेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आपको 8वें क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एमपी यानी कि मलेरिया, एमपी लोग उसे शॉर्ट में एमपी बोल देते हैं कि एमपी टेस्ट क्या होता है यानी कि मलेरिया की जांच कराने जाते हैं। ठीक है, मलेरिया की जांच कराने के लिए हमको जो है ना फ्रेंड्स, अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक किट लेके सुई चुबा के हल्का सा ब्लड लेके कर लेते हैं। उससे पता चलता है किट में क्या होता है फ्रेंड, अगर हमारी एक लकीर जो है ना लाइन आ रही है फ्रेंड तो हमारी नॉर्मल है, अगर 2 करीब आ रही हैं तो हमको मलेरिया पॉजिटिव है, अगर 2 दूर आ रही हैं तो समझ लो किट गड़बड़ है। ठीक है फ्रेंड, तो आपने जान लिया कि मलेरिया। ठीक है, आप जानते हैं टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड क्या होता है, इसे टाइफाइड जो है ना हमारा, इसको बिडाल टेस्ट बोलते हैं, बिडाल, जैसे टाइफाइड ही बोलते हैं बिडाल ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिडाल टेस्ट डॉक्टर बहुत सारी सलाह देते हैं आपको, जाइए बिडाल टेस्ट करा लीजिए, टाइफाइड टेस्ट करा लीजिए। इसमें टाइफाइड में हमको पता चलता है कि इसमें पॉइंट चलते हैं फ्रेंड 40, फिर 80, फिर 40, फिर 80, ऐसे करके पॉइंट चलते हैं। ये हमको दर्शाता है कि हमारा कितना टाइफाइड बॉडी में है। जिस प्रकार से टाइफाइड होता है उस प्रकार की मेडिसिन चलती है फ्रेंड। ठीक है, ये आपने 9-10 जो है ना आपने जो प्रश्न देखे हैं ये आपको टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, क्लियर कर दिया। अब आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। और हमेशा से याद रखिएगा, कभी भी कहीं आप जाइए टेस्ट कराइए अच्छे से, बिना
ब्लड से सैंपल जांच कराया, मेडिसिन नहीं यूज़ करना, क्योंकि मेडिसिन यूज़ करने का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, पर अगर वो गलत पड़ जाता है तो हमारी बॉडी के साथ गलत रिएक्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना है, और आपको जो है ना जांच कराए बगैर मेडिसिन नहीं लेनी है, जांच हमेशा करानी है। जांच तब आप अच्छे से कराएंगे तभी आप मेडिसिन अच्छी ले पाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी हमें हर तरह के संकेत देती है और हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं फ्रेंड, अगर हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, आगे से इस चीज़ का हमेशा से आपको ध्यान रखना है। कोई भी समस्या हो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और अच्छे से जो है ना डॉक्टर से अपनी पूरी बात बतानी है, कोई बात को छुपाना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई बात छुपाएंगे तो डॉक्टर फिर उसी हिसाब से आपसे मेडिसिन देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपका फ्रेंड अपना डॉक्टर शोएब आलम, मैं आपके लिए जो वीडियो लाया उसको पूरा देखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी तरह का नशे का सेवन ना करें, और शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला ये कुछ ना खाएं। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।